हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अगस्त महीने की बिहार की करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 13 सितंबर को 71वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा होने जा रही है और इस दृष्टिकोण से अगस्त महीने का करंट अफेयर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अगस्त महीने की बिहार की करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आइए अब हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अगस्त महीने की बिहार का करंट अफेयर, इसमें पूरे अगस्त महीने की जो भी घटनाएं घटित हुई होंगी बिहार में या फिर बिहार सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं, उन सभी का जिक्र इस लेक्चर में अवेलेबल है। तो आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इसका PDF करंट अफेयर पेड बैच में आप सभी को कल तक अवेलेबल करा दिया जाएगा। पहला पॉइंट है, बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का चयन भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में किया गया है। वैभव सूर्यवंशी जो हैं वे बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित हैं और हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम का चयन किया गया है उसमें वैभव सूर्यवंशी का भी चयन किया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, नालंदा के कमलेश कुमार को बावन बूटी कला के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? नालंदा जिले के रहने वाले कमलेश कुमार को। ये बावन बूटी कला से संबंधित हैं, तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए बिहार से 3 शिक्षक चयनित किए गए हैं, 3 शिक्षक चुने गए हैं। किशनगंज जिले में पदस्थापित कुमारी निधि, सुपौल जिले में पदस्थापित दिलीप कुमार और सैनिक स्कूल नालंदा में पदस्थापित डॉक्टर प्रमोद कुमार। बिहार के ये 3 शिक्षक हैं जिनका चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए किया गया है। कौन कौन 3 शिक्षक हैं? कुमारी निधि, दिलीप कुमार और डॉक्टर प्रमोद कुमार। आप लोग याद रखेंगे, डॉक्टर प्रमोद कुमार सैनिक स्कूल नालंदा में कार्यरत हैं, ठीक है। और सुपौल जिले में पदस्थापित दिलीप और किशनगंज में कुमारी निधि, ये 3 शिक्षक चयनित किए गए हैं। अगला पॉइंट है, बिहार की अस्मिता कुमारी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर किसी महिला का चयन किया गया है। तो बिहार की अस्मिता कुमारी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। अगला पॉइंट है, कोच्चि के बाद पटना देश का दूसरा शहर होगा जहां पर अंडर वाटर मेट्रो चलाया जाएगा। देश का पहला शहर जहां पर अंडर वाटर मेट्रो चलाया जा रहा है वह है कोच्चि और दूसरा शहर होगा पटना। पटना में गंगा नदी के दोनों छोर जो हैं उन दोनों छोरों को जोड़ने के लिए अंडर वाटर मेट्रो चलाया जाएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटना हाईकोर्ट के नए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो PV बजंथरी को पटना हाईकोर्ट के नए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, पटना के शिवम सिंह ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का टाइटल जीता है। मिस्टर इंडिया वर्ल्ड 2025 का टाइटल किसने जीता? पटना के शिवम सिंह ने। अगर आप लोग इसका PDF परचेज करना चाहते हैं तो इसके PDF को प्राप्त करने के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी एक नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। पूरे 1 साल का बिहार करंट अफेयर और 1 साल का प्रत्युत्तर दर्पण आदि मैगजीन का जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में पटना के रोबोटिक्स इंजीनियर रोहित रंजन ने महिला ह्यूमनॉइड रोबोट अर्सी तैयार किया है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटना के रोबोटिक्स इंजीनियर नाम क्या है? रोहित रंजन। रोहित रंजन के द्वारा महिला ह्यूमनॉइड रोबोट अर्सी को तैयार किया गया है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा परख ऐप का संबंध किससे है? परख ऐप, जो परख ऐप है वह राज्य की PDS जो दुकान है उसकी ऑनलाइन निगरानी से संबंधित है परख ऐप। तो आप लोग याद रखेंगे, परख ऐप का संबंध किससे है? राज्य की PDS दुकानों की ऑनलाइन निगरानी से। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि अभी इलेक्शन का समय है और सरकार के द्वारा ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। हाल ही में बिहार कैबिनेट के द्वारा 29 अगस्त 2025 ईस्वी को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति या मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना की निगरानी किस विभाग के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इस योजना की निगरानी की जाएगी, ठीक है। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
योजना 29 अगस्त 2025 को बिहार कैबिनेट की मंजूरी मिली और इस योजना की निगरानी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये की प्रारंभिक राशि देय होगी। यानी कि प्रत्येक परिवार की एक महिला अगर अपनी पसंद की रोजगार करना चाहती है, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं, तो उनको 10,000 रुपया प्रारंभिक रूप में दिया जाएगा और इन 10,000 रुपया से वो स्टार्टअप के जरिए अपना कार्य प्रारंभ कर सकती है। रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद उनकी स्थिति का आकलन किया जाएगा और स्थिति का आकलन करते हुए पुनः 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए, अपने पसंद के रोजगार के लिए टोटल 2,10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक स्तर पर 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी और उसके 6 महीने के बाद उनकी स्थिति का आकलन करने के पश्चात पुनः 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि टोटल 2,10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, जिसकी निगरानी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा की जाएगी और बिहार कैबिनेट की 29 अगस्त 2025 को बिहार कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत जो भी महिलाएं संबंधित होगी, महिलाएं जो भी प्रोडक्शन करेंगी, जो भी उत्पाद को तैयार करेगी, उन उत्पादों की बिक्री हेतु हाट बाजार भी विकसित किया जाएगा। सितंबर 2025 से ही राशि का हस्तांतरण प्रारंभ किया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी महिला है वह स्वरोजगार की इच्छुक है तो सितंबर 2025 से ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी रोजगार योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीम है। गुरु शिष्य परंपरा योजना, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि इसका संबंध जो है हमारा कहीं ना कहीं वह संस्कृति के संरक्षण से है। गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है। तो इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने के साथ साथ या संजोए रखने के साथ साथ ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों की छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारना। इसके तहत जो लाभार्थी होंगे, लाभार्थी के लिए इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए किन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, तो गुरु की आयु जो है 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा गुरुओं को 15,000 प्रतिमाह एवं संगीतकार को 7,500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा जो चयनित शिष्य होंगे, चयनित शिष्यों को 3,000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति इसके तहत प्रदान की जाएगी। अगला पॉइंट है, हमने 2 स्कीम डिस्कस किया, महिला रोजगार योजना और गुरु शिष्य परंपरा योजना, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी जो स्कीम है वह पुराने जो जैसे जुलाई करंट अफेयर में भी हमने कई सारे स्कीम को डिस्कस किया था। तो गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं बिहार सरकार की जो रिसेंट में लॉन्च की गई है, उन सभी को हमने विभिन्न मंथ की करंट अफेयर के तहत उसे डिस्कस कर दिया है। अगला है बिहार कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र CIPS हैदराबाद के द्वारा प्रदान किया गया है। 2 कार्यों के लिए कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार प्रदान किया गया। पहला, मखाना के जरिए ग्रामीण किसानों का सशक्तिकरण के लिए और दूसरा DBT के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए। इन 2 कार्यों के लिए बिहार कृषि विभाग को सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र हैदराबाद के द्वारा नवाचार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, नहरों से भूजल रिचार्ज की शुरुआत करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है, तो नहरों से भूजल रिचार्ज करने की शुरुआत बिहार में मुजफ्फरपुर जिले से की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अगला पॉइंट है, 1 सितंबर से 20 सितंबर तक संपूर्ण बिहार में मिशन परिवार विकास अभियान चलाया जाएगा। 1 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में पूरे बिहार में मिशन परिवार विकास अभियान चलाया जाएगा। परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा 8 से 20 सितंबर के बीच में चलेगा, ठीक है। 1 से 20 सितंबर के बीच में मिशन परिवार विकास अभियान और 8 से 20 सितंबर के बीच में परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप, इसका आयोजन 9-10 अगस्त 2025 के बीच में राजगीर में किया गया है। प्रतिभागी देशों की संख्या कितनी थी? 9। पुरुष वर्ग में हांगकांग एवं महिला वर्ग में चाइना ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है।
एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप, जिसमें पुरुष वर्ग में हांगकांग ने और महिला वर्ग में चाइना ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला टीम ने इसमें कांस्य पदक जीता है और यह जो भारतीय महिला टीम थी उसमें बिहार की 4 बेटियां भी शामिल थी। ठीक है, तो एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप, जिसका जो 9 से 10 अगस्त 2025 के बीच में राजगीर में किया गया, 9 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। जिसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था अशोक, एक प्रकार का खरगोश है। ठीक है, पुरुष वर्ग में हांगकांग ने स्वर्ण पदक जीता, महिला वर्ग में चाइना ने स्वर्ण पदक जीता है और भारतीय महिला टीम ने इसमें कांस्य पदक हासिल किया है, जो कि भारतीय महिला टीम में बिहार की कुल 4 बेटियां शामिल हैं। तो यह हो गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप। अगला है तीसरा म्यूजियम बिनाले। तीसरा म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन 7 अगस्त को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इसका थीम क्या था? ग्लोबल साउथ शेयरिंग हिस्ट्रीज, दक्षिण भारत इतिहास की साझेदारी इसका थीम था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है बिहार संग्रहालय के द्वारा आयोजित तीसरे म्यूजियम बिनाले की थीम क्या है। ठीक है, तो इसका थीम क्या था? ग्लोबल साउथ यानी कि दक्षिण भारत, शेयरिंग हिस्ट्री यानी कि इतिहास की साझेदारी। तो तीसरे म्यूजियम बिनाले, जिसका उद्घाटन 7 अगस्त को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ग्लोबल साउथ शेयरिंग हिस्ट्रीज, दक्षिण भारत इतिहास की साझेदारी थीम के साथ किया गया। वर्तमान समय में बिहार म्यूजियम के महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान समय में बिहार म्यूजियम के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह हैं। अगला पॉइंट है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। क्या है वह रिपोर्ट? तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आपदा के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील जिला कौन सा है? तो बिहार में आपदा के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील जिला है अररिया। जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट में बिहार के सभी जिलों को टोटल 5 कैटेगरी में 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। और यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, राज्य की औसत आपात संवेदनशीलता 0.46 है। ठीक है, राज्य की औसत आपात संवेदनशीलता कितनी है? 0.46। तो हाल ही में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया। उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आपदा के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक संवेदनशील जिला अररिया है। इस रिपोर्ट में बिहार के विभिन्न जिलों को कुल 5 वर्गों में विभाजित किया गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य की औसत आपात संवेदनशीलता 0.46 है। अगला पॉइंट है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है और ऐसा करने वाला बिहार देश का तीसरा राज्य बना है। इसके पूर्व में पंजाब एवं हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की जा चुकी है। तो बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है और ऐसा करने वाला बिहार देश का तीसरा राज्य बना है। पूर्व में पंजाब एवं हरियाणा ने राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना वहां पर की जा चुकी है। ठीक है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत पटना सिटी डिवीजन की ममता कुमारी एवं गुलजारबाग डिवीजन के उदय महतो ने पहला शून्य बिजली बिल प्राप्त किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत पहला शून्य बिजली बिल किसने प्राप्त किया? तो पटना सिटी डिवीजन की ममता कुमारी ने और गुलजारबाग डिवीजन के उदय महतो ने पहला शून्य बिजली बिल को प्राप्त किया है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, हाल ही में उद्योग विभाग ने देश के कितने प्रमुख मेट्रो शहरों में इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार खोले जाने की घोषणा की है? तो उद्योग विभाग के द्वारा देश के टोटल 10 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, तो 10 ऐसे प्रमुख मेट्रो शहर हैं जहां पर इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार खोले जाने की घोषणा बिहार के उद्योग विभाग के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट है, देश के पहले कृषि निदेशालय का गठन कहाँ किया गया? तो देश के पहले कृषि निदेशालय का गठन बिहार में किए जाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा, और इसे पॉलिटिकल एंगल से देखने के बजाय बिहार में किन महत्वपूर्ण चीज़ों का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, उसे हमें जानना जरूरी है क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स में यही सब सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हाल ही में 22 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री का बिहार के गया जिले में दौरा हुआ था। ठीक है,
और गया जी में लगभग 13,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का वहां से शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया है। और 2-3 इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहला महत्वपूर्ण है मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो आप क्या बताएंगे? मुजफ्फरपुर। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो कार्य किया गया है वह है NH 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ओंटा सिमरिया पुल परियोजना क्या है? तो देश में मौजूद 6 लेन पुलों में सर्वाधिक चौड़ाई जो है वह इसी ओंटा सिमरिया पुल परियोजना की है। इसका कुल चौड़ाई जो है 34 मीटर है। पटना मोकामा के बीच का कोई यह डायरेक्ट कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ओंटा बेगूसराय को ओंटा सिमरिया पुल परियोजना, ठीक है, 8.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है और देश में मौजूद 6 लेन पुलों में सर्वाधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 34 मीटर है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात जो हमें जानना जरूरी है वह यह है कि यह बिहार की पहली ऐसी परियोजना है जिसे हैम मोड में निर्माण किया गया है। हैम HAM, इसका मतलब क्या हो गया? H से हाइब्रिड, A से NUT और M से मॉडल। यह बिहार की पहली ऐसी परियोजना है जिसे हैम मोड में निर्माण किया गया है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है बिहार की नमिता कुमारी जो कि भागलपुर की रहने वाली है। बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस को सफलतापूर्वक चढ़कर वहां पर अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। यह बैंकिंग सेक्टर में जॉब करती है, ठीक है। तो बिहार की नमिता कुमारी जो कि भागलपुर जिले से संबंधित है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। बोधगया स्थित महाबोधि कॉरिडोर का नाम बदलकर स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्ताव रखा गया है, इसकी आधिकारिक घोषणा किया जाना अभी बाकी है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोधगया स्थित जो महाबोधि कॉरिडोर है, ठीक है, महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है वाराणसी में, उसी की तर्ज पर महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है बोधगया में। पिछले बार का जो बजट आया था उस बजट में इसकी घोषणा की गई थी। तो बोधगया स्थित जो महाबोधि कॉरिडोर है, महाबोधि कॉरिडोर का नाम बदलकर क्या किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग कॉरिडोर नाम किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है राज्य सरकार ने राजकीय शिक्षक पुरस्कार के तहत दिए जाने वाली राशि में वृद्धि की है। पूर्व में जो 15,000 रुपये की राशि दी जाती थी, तो राजकीय शिक्षक पुरस्कार के तहत अब टोटल 30,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। इलेक्शन के समय में कई सारे आपने देखा होगा, चाहे आशा वर्कर हों या फिर JP सेनानी हों या फिर पेंशन में वृद्धि की गई है, तो सरकार के द्वारा कई ऐसे डिसीजन किए गए हैं। उन्हीं डिसीजन में से एक महत्वपूर्ण डिसीजन है कि राजकीय शिक्षक पुरस्कार के तहत जिन शिक्षकों का चयन किया जाएगा, राजकीय शिक्षक पुरस्कार, नॉट राष्ट्रीय, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो राजकीय शिक्षक पुरस्कार के तहत जिन शिक्षकों का चयन किया जाएगा उनको जो राशि दी जाती थी, पहले 15,000 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन अब 30,000 रुपये उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाएंगे राजकीय शिक्षक पुरस्कार के तहत, ठीक है। अगला पॉइंट है बिहार कैबिनेट के द्वारा प्रतिवर्ष 23 अगस्त को उपेंद्र नाथ वर्मा की राजकीय जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। प्रतिवर्ष 23 अगस्त को उपेंद्र नाथ वर्मा की राजकीय जयंती मनाए जाने का निर्णय बिहार कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। अगला है 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे मेरे ख्याल से एक सवाल जरूर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025, जिसे शॉर्ट रूप में IOAA 2025 के रूप में जाना जाता है, भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। मुंबई में आयोजन किया गया। 11 से 21 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। 64 देशों के 300 से अधिक स्कूली छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया है और भारत ने इसमें टोटल 4 पदक जीता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2025 में भारत ने टोटल 4 पदक जीता। इन 4 पदक में 4 पदक भारत जीता है,
4 पदक में 3 पदक जो है वह स्वर्ण पदक है और 1 जो है वह रजत पदक है। ठीक है, 3 स्वर्ण पदक में से 1 जो है वह हाजीपुर निवासी पानिनी है। तो बिहार के किस व्यक्ति ने, पूछा जा सकता है कि बिहार के किस व्यक्ति ने 18वां अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं भौतिकी ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता, तो आप क्या बताएंगे? हाजीपुर निवासी पानिनी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा हमने बताया कि टोटल 3 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो 3 स्वर्ण पदक में एक व्यक्ति का नाम है आरुष मिश्रा, दूसरे का नाम है अक्षत श्रीवास्तव और तीसरा है पानिनी। ठीक है, इसके अलावा एक रजत पदक भी जीता गया है इस खेल में। तो रजत पदक समंतु गुप्ता ने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो टोटल 4 पदक जीता, उनमें से 1 जो है वह बिहार के रहने वाले हैं, हाजीपुर के पानिनी। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की गई है। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं तो इसे हम लोग देखेंगे। नागार्जुन पुरस्कार महेंद्र मधुकर को दिए जाने की घोषणा की गई है। विद्यापति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? कीर्ति नारायण मिश्र को विद्यापति पुरस्कार दिया जाएगा। ग्रियर्सन पुरस्कार डॉक्टर इंद्रकांत झा को दिया जाएगा। दिनकर पुरस्कार विमल कुमार को दिया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार विश्वनाथ त्रिपाठी को दिया जाएगा और कर्पूरी ठाकुर सम्मान प्रोफेसर आनंद कुमार को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न पुरस्कारों की घोषणा की गई है। नागार्जुन पुरस्कार महेंद्र मधुकर, विद्यापति कीर्ति नारायण मिश्र, ग्रियर्सन इंद्रकांत झा, दिनकर पुरस्कार विमल कुमार, राजेंद्र प्रसाद विश्वनाथ त्रिपाठी और कर्पूरी ठाकुर सम्मान जो है आनंद कुमार को दिए जाने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट है, अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यह है @ISPC सेंटर टेलीग्राम ग्रुप का है और अगर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो इसका लिंक आपको दिख जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वह पब्लिक ग्रुप है तो आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, बक्सर जिले के परवीन सिंह को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, बक्सर जिले के परवीन सिंह भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, बक्सर जिले के परवीन सिंह। अगला पॉइंट है, हाल ही में पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे अब NH9 के रूप में जाना जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे अब नेशनल हाईवे के रूप में जाना जाएगा और इसकी जो लंबाई है 282 किलोमीटर है। कितनी है लंबाई? 282 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह बिहार का पहला एक्सप्रेस वे है जो पूरी तरह राज्य की सीमाओं के भीतर होगा। ठीक है, यानी कि प्रारंभ भी राज्य के अंदर किसी जिले से होगी और इसका अंत भी राज्य के अंदर ही किसी जिले में हो जाएगा। तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे है जो पूरी तरह राज्य की सीमाओं के भीतर होगा। ठीक है, कौन कौन से जिला? पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा एवं पूर्णिया। इन 7 जिलों को यह टच करेगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे। पटना से प्रारंभ होकर वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा होते हुए यह पूर्णिया में जाएगी। ठीक है, यह पूर्णिया के पास NH27 से जुड़ जाएगा और फिर आगे यह कंटिन्यू होगा। तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवे NH9 के रूप में अब जाना जाएगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित 6,51,000 परिवारों के बैंक खाते में 7,000 रुपये प्रति परिवार की दर से कुल 456 करोड़ 12 लाख की राशि हस्तांतरित की है। और ये जो बाढ़ पीड़ित हैं वे बिहार के 12 जिले से संबंधित हैं। तो यह राशि महत्वपूर्ण है। राशि BPSC में पूछा जा सकता है कि हाल में मुख्यमंत्री के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को कितनी राशि हस्तांतरित की गई। तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा आंकड़ा को। ठीक है, तो हाल ही में मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित 6,51,000 परिवार के बैंक खाते में 7,000 रुपये प्रति परिवार, कुछ दिन पहले बिहार सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि जो बाढ़ पीड़ित परिवार होंगे उनको सहायता राशि के रूप में प्रति परिवार 7,000 रुपये प्रदान की जाएगी। तो 6,51,000 परिवार जो हैं बाढ़ प्रभावित हुए हैं, तो उन सभी के बैंक खाते में 7,000 रुपये प्रति परिवार के दर से कुल 456 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, 456 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि। नया सवेरा अभियान,
नया सवेरा अभियान जो है बिहार पुलिस के द्वारा तस्करों से महिलाओं एवं बच्चों को छुड़ाने हेतु प्रारंभ की गई है और हाल ही में 31 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में नया सवेरा अभियान चलाया गया और इसके तहत 112 लोगों को नई जिंदगी प्रदान की गई। यानी कि बिहार पुलिस के द्वारा तस्करों के हाथों से महिलाओं और बच्चों को छुड़ाया गया, उनकी संख्या 112 थी। इस अभियान में पहला स्थान पे सारण और दूसरा स्थान पे पटना रहा। यानी कि परफॉर्मेंस के दृष्टिकोण से ओवरऑल पहले स्थान पे सारण और दूसरे नंबर पे पटना रहा है नया सवेरा अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? बिहार पुलिस के द्वारा चलाया गया तस्करों से महिलाओं एवं बच्चों को छुड़ाने हेतु 31 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में। अगले पॉइंट की ओर आइए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस को टोटल 15 पदक प्राप्त हुए हैं। इन 15 पदक में 7 वीरता पदक, 6 पुलिस पदक और 2 राष्ट्रपति पदक है। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस को टोटल 15 पदक प्राप्त हुए, जिनमें 7, 6 और 2 क्रम है। 7 वीरता पदक, 6 पुलिस पदक और 2 राष्ट्रपति पदक। अगला है 15 अगस्त की झांकी। 15 अगस्त की झांकी जो बिहार में निकाली गई, उसमें पहला पुरस्कार किसे मिला है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। दूसरा पुरस्कार बिहार अग्निशमन सेवा को और तीसरा पुरस्कार कृषि विभाग को प्रदान किया गया है। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने? बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, संभवतः 1 सितंबर से आप पदभार ग्रहण करेंगे। बिहार की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना, CIMP शॉर्ट नाम है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना को AACSB एसोसिएशन ऑफ एडवांस कॉलेजिएट स्कूल ऑफ एजुकेशन की सदस्यता प्राप्त हुई है। यह सम्मान पाने वाले बिहार का पहला प्रबंधन संस्थान है। ठीक है, तो बिहार की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना को एसोसिएशन ऑफ एडवांस कॉलेजिएट स्कूल ऑफ एजुकेशन की सदस्यता प्राप्त हुई है और यह सम्मान पाने वाला बिहार का पहला संस्थान बना है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना। अगला पॉइंट है गया की दीप शिखा एवं छपरा के उत्कर्ष आनंद को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो गया की दीप शिखा एवं छपरा के उत्कर्ष आनंद, इन दोनों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये दोनों इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों बिहार से संबंधित हैं। तो आपसे यह सवाल बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे गया की दीप शिखा और छपरा के उत्कर्ष आनंद, इन दोनों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। क्यों आमंत्रित किया गया? तो ये दोनों पूर्व में प्रधानमंत्री युवा कार्यक्रम के तहत 100 जो प्रभावशाली लेखकों का चयन किया जाता है प्रधानमंत्री युवा कार्यक्रम के तहत, तो उनमें ये दोनों पहले से ही चयनित हैं और इन दोनों को दीप शिखा और उत्कर्षानंद, इन दोनों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ठीक है, अगला है हीरो एशिया कप 2025। हीरो एशिया कप 2025 यह 12वां संस्करण है। ठीक है, बिहार में पहली बार इसका आयोजन किया गया राजगीर में। देखिए राजगीर जो है, राजगीर जो वहाँ पे स्टेडियम जो बना है, अब बिहार है उसमें स्पोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिल रहा है। कई सारे ऐसे चैंपियनशिप का आयोजन राजगीर में किया जा चुका है और आने वाले समय में शायद एक बिहार की जो ब्रांड वैल्यू है उसे बढ़ाने का कार्य करेगा या राजगीर जो स्टेडियम बना हुआ है वह। ठीक है, तो हीरो एशिया कप 2025 बिहार में पहली बार इसका आयोजन किया गया 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में। इसका शुभांकर क्या है? इसका शुभंकर चांद है और 29 अगस्त से 7 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा राजगीर में। ठीक है, 8 देशों की टीम इसमें शामिल होंगे। अगला पॉइंट है IIT पटना के प्रोफेसर अभिनय कुमार सिंह को कृत्रिम अग्नाशय आर्टिफिशियल पैंक्रियाज के विकास में अभिनव कार्य के लिए अमेरिकी पेटेंट प्रदान किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। IIT पटना के प्रोफेसर क्या नाम है? अभिनय कुमार सिंह। अभिनय कुमार सिंह IIT पटना के प्रोफेसर हैं और कृत्रिम अग्नाशय यानी कि आर्टिफिशियल पैंक्रियाज के विकास में इनोवेटिव कार्य करने के लिए इनको अमेरिकी पेटेंट प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शन किए गए अरिपन कला का संबंध किस जिले से है? तो 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शन किए गए अरिपन कला का जो संबंध है वह मधुबनी जिले से है।
और अगला और आज का अंतिम पॉइंट है, संस्कृति मंत्रालय ने बिहार के किस महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा बिहार के छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने बिहार का जो अगस्त महीने की करेंट अफेयर थी उसे हमने डिस्कस कर दिया है। इसका PDF अगर आपको परचेज करना हो तो 8375934036 या 9870564701 दो में से किसी भी एक नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 71वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स, बिहार करंट अफेयर आदि सारे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स चाहिए, रिवीजन के लिए कम समय है और उसे PDF आपको चाहिए तो आप लोग दो में से किसी भी एक नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आगामी 13 सितंबर को 71वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और 71वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हमने कई सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। लगातार हमारा प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन का शॉर्ट नोट्स यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है। उसका PDF हमारे पेड बैच में अवेलेबल कराया जा रहा है। सितंबर 2024 से लेकर लगातार करंट अफेयर को डिस्कस किए जा रहे हैं, बिहार करंट अफेयर, और आज हमने अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। परीक्षा मंथन मैगजीन का शॉर्ट नोट डिस्कस किया गया। इसके अलावा कई सारे अन्य कंटेंट ऐसे डिस्कस किए गए, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, वे सभी प्रीलिम्स परीक्षा में काफ़ी लाभकारी साबित होंगे। तो निस्संदेह अभी तक आपने जितनी भी तैयारी की है बारंबार उसे रिवीजन करिए। अब समय कम है, 10-12 दिनों का समय बचा हुआ है। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाइए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ओरिजिनल टेक्स्ट बुक को पढ़ने, रिवीजन करने में लगाइए ताकि आपका कंसंट्रेशन एग्जामिनेशन के दौरान आपका बरकरार रहे। यूट्यूब से पढ़ाई जितना कम से कम करें आप, वही ज़्यादा बेहतर होगा। और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे आप लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर दें, क्योंकि समय 12 दिन का समय है और काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से इसे आपको यूटिलाइज करना है। और उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से आप लोग कार्य भी कर रहे होंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और इसका जो PDF है कल तक पेड बैच में आप सभी का अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।